नमस्कार। इस दुनिया में बहुत सी क्रांति हुई मगर कुछ हल न निकला। आदमी वैसे का वैसा ही बना रहा। फ्रांस की क्रांति विफल हुई, रूस की क्रांति विफल हुई, चीन की क्रांति विफल हुई और हमारे अपने देश में महात्मा गांधी की क्रांति भी विफल हुई। और ठीक उनके आंखों के सामने देश के दो टुकड़े हुए, लाखों लोग मारे गए, हजारों औरतों का बलात्कार हुआ, लाखों लोग बेघर हुए, हजारों लोग जिंदा जला दिए गए। गांधी जी को खुद गोली मार दी गई। एक संत जो कि दुनिया में अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे, उनकी इस तरह से हत्या अनपेक्षित है। एक अमेरिकन विचारक थे लुईस फिशर। उन्होंने गांधी जी से पूछा था कि आप तो अहिंसावादी हैं, जब आप आज़ाद हो जाएंगे, आपका देश आज़ाद हो जाएगा, तो आप हथियारों का और सैनिकों का क्या करेंगे? गांधी जी ने कहा था कि मैं सारे हथियार, गोला बारूद सब समुंदर में फेंकवा दूंगा और हमारे सारे सैनिक खेतों में, बगीचों में काम करेंगे। देश आज़ाद हुआ मगर गांधी जी ये सब भूल गए। सच तो ये है कि आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान ने हमला किया तो हमारे देश से जो 3 पहले लड़ाकू विमान गए पाकिस्तान में गोला बरसाने के लिए, गांधी जी ने अपने दिल्ली के बंगले में गार्डन में आकर उन तीनों विमानों को आशीर्वाद दिया। ऐसा ही होता, क्रांति ऐसे ही विफल होती है। रूस में भी ऐसा ही हुआ। रूस की क्रांति के हीरो थे लेनिन। लेनिन कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर चल रहे थे। तो लेनिन ने कहा था कि जब क्रांति होगी तो हम विवाह को, शादी को हम खत्म कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, क्योंकि विवाह शादी ही मूल कारण है निजी संपत्ति का। विवाह ही ना होगा तो निजी संपत्ति कहाँ से होगी? लोग प्रेम कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ रह सकेंगे, बच्चे होंगे, मगर वो बच्चे पूरे समाज के दायित्व होंगे। फिर क्रांति हुई, लेकिन क्रांति के बाद लेनिन और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के सोचने का ढंग बदल गया। उन्होंने कहा कि आदमी को इतना स्वतंत्र रखना ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि आदमी अपने परिवार के बोझ तले, जिम्मेदारियों तले बना रहे, नहीं तो आदमी कुछ करेगा नहीं। ये खतरा महसूस हुआ। दरअसल जब हम क्रांति की बातें करते हैं तब तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, और जब सत्ता हाथ लग जाती है तो हमारी सारी कोशिश ये होती है कि ये सत्ता हाथ से निकल ना जाए और जो जनता है वो हमारे वश में रहे, बेकाबू ना हो जाए। इसी तरह सारी क्रांतियां विफल हुई। ऐसा ही होता रहा है। अब ज़रा क्रांति और विद्रोह को समझ लेना चाहिए, इन दोनों में फ़र्क क्या है। क्रांति सामूहिक होती है, संगठित होती है, उसके लिए पार्टी बनानी पड़ती है, उसके लिए राजनीति में दखल देना पड़ता है। जबकि विद्रोह
व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है, निजी होता है। विद्रोह एक आध्यात्मिक घटना है। हर एक आदमी विद्रोह कर सकता है। विद्रोह क्रांति से बहुत ऊपर की बात है। क्रांतिकारी ये कहते हैं कि अगर समाज बदल जाए, समाज का ढांचा बदल जाए, व्यवस्था बदल जाए, तो आदमी बदल जाएगा। जबकि सत्य बिल्कुल विपरीत है। आदमी बदलेगा तब समाज बदलेगा। क्योंकि समाज, सोसाइटी सिर्फ एक शब्द है, एक सामूहिक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको व्यक्ति मिलेंगे, आपको समाज नहीं मिलेगा। क्योंकि व्यक्ति में आत्मा है, उसका विकास हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है। क्रांतिकारी को भीड़ चाहिए, दल चाहिए, सत्ता चाहिए। और राजनीति संघर्ष है, राजनीति स्पर्धा है, राजनीति महत्वाकांक्षा है, राजनीति शोषण है, राजनीति शासन है। और शोषण और शासन ये दोनों ही रुग्ण लोगों की आकांक्षा है, विक्षिप्त लोगों की आकांक्षा है। एक विद्रोही लाठी लेकर, झंडे लेकर घेराव नहीं करता, पथराव नहीं करता, दंगे फसाद नहीं करता, बंद हड़ताल नहीं करता, जुलूस नहीं निकालता। एक विद्रोही तो अपने भीतर लौटता है और ध्यानस्थ हो जाता है। और ध्यानस्थ व्यक्ति धीरे धीरे इतना शांत हो जाता है कि वो दूसरों के जीवन में बाधा नहीं बनता, वो तो प्रेम पूर्ण हो जाता है। और मनुष्य तो ऐसा ही होना चाहिए, इतना सुंदर, इतना प्रेम पूर्ण, इतना काव्यपूर्ण, इतना स्वतंत्र, स्वयं स्वतंत्र और दूसरों को स्वतंत्रता देने में समर्थ। एक ऐसा व्यक्ति जो कि हर एक जीव के मूल्य को जानता हो, द वन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ। मान लीजिए 24 घंटे के लिए पूरी दुनिया में कानून व्यवस्था हटा दी जाए, पुलिस हटा दी जाए, सेना हटा दी जाए बॉर्डर्स से, एयरपोर्ट से, और लोगों को कह दिया जाए कि आप स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, आप कुछ भी करें, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, पूरी छूट है, जो मन में आए करें, तो कितने लोग हैं जो अचोर रह पाएंगे? कितने लोग हैं जो अपराध न कर पाएंगे? कितने लोग हैं जो दुष्कर्म न करेंगे, हत्या न करेंगे, बलात्कार न करेंगे? कितने लोग बस यूं ही प्रेम पूर्ण हो सकेंगे? हमारे देश में तो अगर ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस ना हो तो कितने लोग अनुशासन का पालन करते हैं। लेकिन बुद्ध और महावीर जैसे लोग, बुद्ध चाहते तो कौन सी सत्ता हासिल नहीं कर सकते थे, मगर सब छोड़ दिया बीच बाजार में। महावीर तो नग्न हो गए, क्योंकि इन्होंने जाना कि इस जगत में अगर कुछ पाने जैसा है तो वो स्वयं को पाने जैसा है, बाकी कुछ है नहीं। और जो स्वयं को पा लेता है वही सब कुछ पा लेता है। उसके लिए फिर सारा जगत एक परिवार हो जाता है। ऐसे ही एक विद्रोही ने बात कही होगी 12,000 साल पहले, वसुधैव कुटुंबकम।
पूरा जगत एक परिवार है। तो विद्रोही होना एक अलग बात है, वो व्यक्ति से निकलता है, समाज से नहीं। और धीरे धीरे जितने विद्रोही होते जाएंगे अपने आप समाज बदलते जाएगा। हमें विद्रोह की तरफ बढ़ना है, हमें अपने स्वयं की तरफ बढ़ना है, ताकि हम अपने भीतर के सत्य को जान सकें। प्रणाम।